पुनर्जन्म पर 5 प्रश्न आए हैं। पांचों को एक एक करके समझेंगे। पहला प्रश्न है, क्या पूजा अर्चना करने से और अध्यात्म से अगला जन्म सुधर जाता है? देखो, अधिकांश जो लोग पूजा अर्चना करते हैं अपने घर में भी, वे इसलिए करते हैं ताकि उनका अगला जन्म अच्छा हो, मनुष्य का हो और अच्छा हो। इसी तरह जो लोग अध्यात्म की ओर भी आते हैं, वे ये सोचते हैं कि इस जन्म में अच्छे कर्म करेंगे तो अगले जन्म में हमें अच्छा जीवन मिलेगा। तो एक बात ध्यान से समझ लो, अध्यात्म इसलिए होता है ताकि तुम जो अभी जी रहे हो इसी जन्म के दुखों से छुटकारा पा सको। तुम्हारे इसी जीवन का और अध्यात्म का तुम्हारे पिछले और अगले जीवन से कोई संबंध ही नहीं है। अगले जन्म की बात तो ऐसी हो गई कि तुम्हें अभी प्यास लगी हो और मैं तुमसे कहूँ कि अभी भगवान की भक्ति कर लो और पानी मत पियो, अगले जन्म में पी लेना, तो क्या ये बात ठीक लग रही है? नहीं ना। प्यास अभी लगी है तो पानी भी अभी ही मिलना चाहिए। इसी प्रकार अध्यात्म इसलिए नहीं है कि तुम्हारे अगले जन्म को सुधारे। अध्यात्म इसलिए है कि तुम्हारे इसी जन्म के जो दुख हैं उनको ख़त्म करे और जीवन में जो आनंद की संभावना है तुम उसे पा सको, उसे जी सको। जो व्यक्ति अभी मिले हुए जीवन को जी ना सका, जो जीवन अभी है उसको जान ना सका, तो इस बात के लिए तुम आश्वस्त कैसे हो सकते हो कि तुम्हारा अगला जन्म होगा और वह मनुष्य का ही होगा और उस जीवन को तुम जान लोगे, जी लोगे? कितनी मूर्खता की बात है ना ये। तुमसे कोई कह दे कि आज खाना मत खाओ, कल बहुत अच्छा खाना बनने वाला है, तो तुम उसके लिए एक दिन भी इंतज़ार नहीं करोगे, लेकिन यहाँ अगले जन्म की तैयारी कर रहे हो। जो है वो बर्बाद जा रहा है, उसे जी नहीं रहे हो। अगर किसी छोटे बच्चे से भी तुम ये बात कहोगे तो वह भी हंस देगा। जीवन इसलिए होता है कि ये जो दुख और सुख का चक्र है तुम इससे बाहर निकलकर मुक्त हो सको और आनंद में जियो। इसलिए नहीं कि अगले जन्म की तैयारी करो अथवा पिछले जन्म का शोक मनाओ, जो कि होता ही नहीं है। इसीलिए जो व्यक्ति इसी जीवन में सुख और दुख से ऊपर उठ जाता है, वह ना जाने कितने अन्य जीवों का उद्धार करता है। और इनके कई उदाहरण आप जानते भी होंगे। तुम्हारे जीवन की ये संभावना होती है कि तुम खुद मुक्त हो सको और अन्य को भी मुक्त कर सको, किंतु जो व्यक्ति खुद ही अपनी मुक्ति के लिए अगले जन्म पर निर्भर है, वे भला कैसे किसी और को मुक्ति का मार्ग दिखा सकेगा? इसलिए याद रखो कि अध्यात्म का तुम्हारे अगले और पिछले जन्म से कोई संबंध नहीं है। अध्यात्म का संबंध मात्र इसी जीवन से है, क्योंकि तुम्हारा सिर्फ यही जीवन है। ये खत्म हो गया तो जीवन के आनंद से चूक जाओगे और फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है, क्या मरने के बाद भी कुछ बचता है? हाँ, बचता है, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं बचता है। तुम्हारा व्यक्तिगत पर्सनल कुछ नहीं बचता है। जिसका जन्म होता है वह नहीं बचता, वह खत्म हो गया। तुम्हारे साथ ही तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया। तुम्हारा मन, तुम्हारे विचार, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी स्मृतियाँ और तुम्हारा अहंकार सब खत्म हो जाता है। कुछ नहीं बचता तुम्हारा। लेकिन जो बचता है वह किसी का व्यक्तिगत पर्सनल तो होता नहीं। इसलिए वह तब भी था जब तुम नहीं थे, वह तब भी रहेगा जब तुम नहीं रहोगे, क्योंकि आत्मा किसी की व्यक्तिगत तो होती नहीं। प्रकृति में जन्म तब भी होते थे जब तुम नहीं थे, और जन्म तब भी होते रहेंगे जब तुम नहीं रहोगे। इसलिए तुम्हारे होने या ना होने से अस्तित्व को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही तुम्हारा कुछ रह जाता है, क्योंकि तुम्हारा जो था वह तो सब कुछ तुम्हारे साथ नष्ट हो गया। ये पृथ्वी रहे या ना रहे, यह ब्रह्मांड रहे या ना रहे, समय भी रहे या ना रहे, लेकिन आत्मा तो थी, है और रहेगी। जो अहम वृत्ति तुम में थी वही अहम वृत्ति अन्य चैतन्य जीवों में भी रहेगी। तो ये जो रहेगा ये तो रहेगा, लेकिन तुम्हारा व्यक्तिगत, तुम्हारा पर्सनल कुछ नहीं रहेगा। जो चैतन्य स्वरूप समस्त अस्तित्व में व्याप्त है वो तो था, है, रहेगा, किंतु तुम्हारा कुछ नहीं रहेगा। जैसे एक पेड़ सूख जाता है तो उसकी हरियाली तो खत्म हो गई, वह पेड़ भी खत्म हो गया, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि अन्य पेड़ भी सूख जाएंगे और उनकी हरियाली भी खत्म हो जाएगी। अन्य पेड़ों की हरियाली तो रहेगी, लेकिन जो सूख गया है उसका सब खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी हरियाली बनी रहती है उन अन्य पेड़ों में। और जब नया पेड़ उगता है तो उसमें भी वही वृत्ति होती है, वह भी हरा होता है।
तो जो नष्ट हो गया उसका कुछ नहीं बचता, तुम्हारा भी मृत्यु के पश्चात कुछ नहीं बचेगा। अगला प्रश्न है, क्या आत्मा का पुनर्जन्म होता है? नहीं, आत्मा का ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में साफ साफ कहा है कि आत्मा का ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है। आत्मा अनंत है, अखंड है, अभेद है, आग उसे जला नहीं सकती, पानी उसे गीला नहीं कर सकता, मन उसके बारे में कल्पना नहीं कर सकता, वह अचिंत्य है, अविनाशी है, प्रकृति से परे है वह, तो कैसे उसका पुनर्जन्म हो सकता है? उसका तो पहला ही जन्म नहीं होता। तो इसलिए आत्मा का न जन्म होता है, न पुनर्जन्म होता है और न ही मृत्यु होती है। अगला प्रश्न है, क्या पुनर्जन्म होता है, और होता है तो कैसे होता है, और क्या मेरा भी पुनर्जन्म होगा? देखो, एक बार कहूँगा होता है, एक बार कहूँगा नहीं होता है। कैसे होता है, किसका होता है, ये समझ लेते हैं, तो इससे तुम्हें ये भी समझ आएगा कि तुम्हारा पुनर्जन्म होता है अथवा नहीं। देखो, आत्मा का तो न जन्म होता है और न ही मृत्यु होती है, ये बात हम पूर्व में ही कर चुके हैं। इसलिए सबसे पहले पुनर्जन्म शब्द को समझना होगा। पुनर्जन्म शब्द का जब संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद होता है पुनः धन जन्म, अर्थात पुनः पुनः जन्म होना ही पुनर्जन्म का अर्थ है। एक उदाहरण से समझते हैं। इस पृथ्वी पर आम के अनेकों पेड़ हैं, उनमें से एक पेड़ जो अभी था किंतु अब वह नष्ट हो जाता है, जलने से, काट देने से अथवा किसी अन्य वजह से, और नष्ट होने के उपरांत उसी मिट्टी में मिल गया जिससे वह उत्पन्न हुआ था। वह एक पेड़ तो नष्ट हो गया, खत्म हो गया, किंतु क्या आम के पेड़ों का उगना बंद हो गया? नहीं हुआ ना। उगने वाला हर नया पौधा उसी तरह का वृक्ष होगा, उसी तरह के फल होंगे, उसमें पत्तियां होंगी, फूल होंगे, उसके फलों का स्वाद भी वैसा ही होगा। इसलिए जो वृक्ष पूर्व में नष्ट हुआ और जो नया वृक्ष है, दोनों में क्या कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। सिर्फ आकार प्रकार का, थोड़ा बहुत रंग रूप का, अर्थात बाहरी और स्थूल अंतर है। किंतु जो सूक्ष्म बात है, जो वृक्ष का मूल होता है, वह उस वृक्ष में भी है जो अभी उगा है और उसमें भी था जो नष्ट हो गया। अर्थात पुनर्जन्म इस प्रकार होता है कि वृक्ष तो उगते रहेंगे, पुनः पुनः पेड़ों का जन्म होता रहेगा। अभी कोई पेड़ उगा, थोड़ी देर में फिर उग जाएगा, थोड़ी देर में फिर उग जाएगा, किंतु जो वृक्ष नष्ट हो चुका है वह वापस कभी उत्पन्न नहीं होगा। इसी प्रकार मनुष्य का जन्म तो होता रहता है, किंतु किसी राहुल की मृत्यु हुई और उसी का पुनर्जन्म मोहन के रूप में फिर हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि वह अपने इसी जन्म में नष्ट हो गया। उसका शरीर, उसके विचार, उसकी स्मृतियाँ, उसका अहंकार सब जलकर नष्ट हो गए, मिट्टी में मिल गया। इसका अर्थ क्या हुआ, समझ रहे हो? कि प्रकृति में जन्म तो होते रहते हैं, चाहे पशुओं का, चाहे पक्षियों का, मनुष्य का, चाहे पेड़ों का, जो भी प्राणी है सबका जन्म प्रकृति में होता रहता है। किंतु जिसकी मृत्यु एक बार हो गई, जो एक बार नष्ट हो गया, वही पुनः जन्म कभी नहीं लेता, किंतु उसी के जैसे जीवों का जन्म होता रहता है। अगर आम का अगर एक पेड़ नष्ट हो गया तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अब पेड़ों का उगना बंद हो जाएगा। वह एक नष्ट हो गया, किंतु अगला जो हम आम का पेड़ लगाएंगे उसमें भी वही स्वाद रहेगा, उसी तरह रस रहेगा, सब वैसा ही रहेगा। अर्थात प्रकृति में जन्म होते रहते हैं, मृत्यु होती रहती है। इसीलिए प्रकृति में जो जन्म और मृत्यु का क्रम चलता रहता है, इसी को पुनर्जन्म कहा गया है। कि प्रकृति जन्माती रहती है और मारती रहती है, जन्माती रहती है और मारती रहती है। जैसे एक गाय किसी बछड़े को जन्म देती है, तो एक को जन्म दिया, कुछ समय पश्चात दूसरे को जन्म देती है, कुछ समय पश्चात तीसरे को भी देती है। तो जिस प्रकार गाय पुनः पुनः जन्म दे रही है, किंतु जो बच्चा उसका मर जाता है उसी को वह पुनः जन्म नहीं देती, उसी प्रकार प्रकृति में अनंत जन्म होते रहते हैं और अनंत मृत्यु होती रहती है, किंतु एक ही जीव का ना तो पुनः जन्म होता है, ना ही पुनः मृत्यु होती है। जैसे एक बहुत बड़ा समंदर है, उसको मान लेते हैं पूरी प्रकृति। अब उस समंदर में लहरें उठती हैं, कुछ समय रहती हैं और वापस मिल जाती है, मिट जाती है, किंतु वही लहर
पुनः नहीं उठती, पर जो लहरें उठ रही होती हैं उनमें भी वही सब गुण हैं जो पहली लहर में था। वैसा ही पानी है, पानी के तत्व भी वही हैं जो पहले पानी में थे, किंतु जो पहला पानी था वही पानी वैसा का वैसा पुनः नहीं लहराता। तो जिस प्रकार एक बड़े समंदर में लहरें उठती रहती हैं, गिरती रहती हैं, किंतु उस विशाल समंदर में उन लहरों के मिटने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी प्रकार प्रकृति में मनुष्य का जन्म भी होता रहता है, मृत्यु भी होती रहती है, किंतु जो मिट गया उसका जन्म फिर कभी नहीं होता। इसलिए जो प्रश्न था कि क्या पुनर्जन्म होता है, तो हाँ, प्रकृति में पुनर्जन्म होता रहता है और प्रकृति का ही पुनर्जन्म होता रहता है। किंतु क्या तुम्हारा पुनर्जन्म होता है? तो तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। जो है, अभी जी लो, यही जीवन है। इसके बाद कोई जीवन नहीं, इसके बाद कोई जीवन तुम्हें नहीं मिलेगा। किंतु ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे जिनमें तुम्हारे ही जैसा अहंकार होगा, जिनकी तुम्हारे जैसी कामनाएं होंगी, तुम्हारे जैसा ही लालच होगा, क्रोध होगा, मोह होगा, ईर्ष्या होगी, आलस होगा। जैसे तुम्हें सुख और दुख का अनुभव होता है वैसे उन्हें भी होगा। ये सारे गुण और विकार उन सब में भी होंगे, बस उनका चेहरा, उनके शरीर की बनावट, थोड़ा बहुत रंग रूप ये अलग रहता है। इसके अतिरिक्त जो मूल वृत्तियां हैं मनुष्य की, वे हर जन्म में मनुष्य में रहती ही रहती हैं और उसी का जन्म होता है। किंतु तुम्हारा जन्म एक बार मरने के बाद नहीं होता। अगला प्रश्न है कि क्या हमारे आसपास जो लोग हैं उनका हमसे पिछले जन्म का कुछ संबंध होता है, और क्या पुनर्जन्म में पिछले जन्म का कुछ याद रहता है? देखो, अभी तक हमने जो समझा उससे आप ये तो जान ही गए होंगे कि तुम्हारा पुनर्जन्म तो होता नहीं है। इसलिए ना तो तुम्हारा किसी से कोई संबंध हो सकता है पिछले जन्म का, और ना ही पिछले जन्म का कुछ याद रह सकता है, क्योंकि पुनर्जन्म होगा तभी तो कुछ याद रहेगा ना। जब पुनर्जन्म तुम्हारा होता ही नहीं तो कैसे याद रहेगा? तो ये तो सवाल ही उत्पन्न नहीं होता कि किसी से कोई संबंध है पिछले जन्म का अथवा पिछले जन्म का कुछ याद रहता है। किंतु ये भ्रांतियाँ समाज में बहुत फैली हुई हैं। आपके मन में ये भ्रांतियाँ उन लोगों को और उन वीडियोस को देखकर आई होंगी जिनमें कई सारे मूढ़ और अज्ञानी लोग कहते हैं कि उनका किसी गांव में, किसी शहर में, किसी घर पर पहले का भी जन्म हुआ था, और वे लोग आज वहां जाते भी हैं, बात भी करते हैं, मिलते भी हैं। और कई सारे ऐसे झूठे, पाखंडी और धर्म के दुश्मन भी हैं जो आज बड़े बड़े मंचों पर बैठकर अपनी कहानियाँ सुनाते हैं। और ऐसी ही कई माताएं भी हैं जो भी कहानियाँ सुनाती है, और ये सब अंधविश्वास फैला रहे हैं। जब ऐसा हो जाए कि समाज में जो लोग गुरु कहलाते हैं, जिनको तुम गुरु मानते हो, अगर वही पाखंडी हो जाएं, वही लोग अपनी दुकान चलाने के लिए अपनी ही झूठी कहानियाँ तुम्हें सुनाएं, तो फिर आम व्यक्ति कैसे बर्बाद नहीं होगा, और कैसे फिर उस देश में अंधविश्वास नहीं फैलेगा, और ये जो ऊंच नीच का क्रम है ये क्यों नहीं चलेगा। और फिर ये बात ऐसी है कि वे लोग कह देंगे तुमसे कि देखो, मुझे याद है मेरा पिछला जन्म, और इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब तुम्हें नहीं पता तुम्हारा पिछला जन्म तो तुम में कोई कमी होगी। अब उसके मन की बात को वह भी जानता है और तुम भी मानते हो कि दिखाया तो जा नहीं सकता जो बात मन में है, इसलिए जो वो बात कह रहा है तुम उसको परख भी नहीं सकते, इसलिए उसे गलत भी नहीं कह पाते। अब अगर मूल ग्रंथ तुमने पढ़े होते तो तुम इनके मुंह पर साफ साफ कह देते, क्योंकि इन लोगों ने कोई ग्रंथ नहीं पढ़े और इनकी सारी बातें ग्रंथों के विरुद्ध हैं। तुमने सुना होगा कि 84 लाख योनियां होती हैं। ये क्या है, कैसे होती है, ये बात अलग है, किंतु जो लोग कहते हैं कि उनका पुनर्जन्म हुआ है, तो ऐसा कैसे हुआ कि इनका जन्म उसी देश में, उसी राज्य में, उनके ही आसपास किसी जगह पर हुआ, और ये जो 84 लाख योनियां हैं इनमें से किसी और में नहीं हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? इनका जन्म पहले भी मनुष्य का ही था और अभी भी मनुष्य का ही हुआ, ये कैसे हो सकता है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारी दादी ने एक मच्छर को मारा था, वह मच्छर आज तुम्हारी दादी से बदला लेने के लिए ये बाबा जी के रूप में आ गया हो? ये पिछले जन्म में ऐसा भी तो हो सकता है कि पिछले जन्म में किसी गंदी नाली के कीड़े भी थे बाबा जी। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? पर ऐसा तो ये नहीं कहते। ये बात बड़ी गजब है कि 84 लाख योनियों में 2 बार एक ही प्रजाति में जन्म होने की संभावना कितनी है? 0.0000 लगाते जाओ।
अर्थात बिल्कुल शून्य के बराबर ही है। किंतु इन झूठे पाखंडी बाबाओं का जन्म भी हो गया और वे भी मनुष्य का ही हुआ और उसी जगह के आसपास हुआ जहाँ इनका पहले हुआ था। इनका पिछला जन्म अगर कहीं युगांडा में हुआ होता, ऑस्ट्रेलिया में हुआ होता, या अफ्रीका के जंगल में हुआ होता, या चाइना में हुआ होता, तो हम इनसे पूछ भी लेते कि चलो तुम्हें वहाँ की भाषा तो आती होगी, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ की जगहों के बारे में, या वहाँ के धर्म और संस्कृति के बारे में तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा। पर नहीं, इनका तो पुनर्जन्म भी अद्भुत है, क्योंकि जहाँ पहले हुआ वहीं आसपास इनका फिर से हो गया, और वो भी 4-4 बार। तो इन लोगों को अभी ये नहीं पता होगा, ये जो लोग कहते हैं ना कि इनका पुनर्जन्म याद है, इन लोगों को अभी ये नहीं पता होगा कि 10 दिन पहले इन्होंने कौन सी सब्जी खाई थी। इनके सिर में अगर एक डंडा मार दोगे, एक डंडा पड़ जाएगा, तो इनको यह भी पता नहीं रहेगा कि ये कौन है, इनका नाम क्या है, या ये करते क्या हैं, सब भूल जाएंगे थोड़ी सी देर में। लेकिन ये इनकी पुनर्जन्म की कहानियाँ बड़ी सुनाते रहते हैं, अनपढ़ गंवार कहीं के। इनको ना राम समझ आते हैं, ना कृष्ण समझ आते हैं, ना बुद्ध समझ आते हैं, ना महावीर समझ आते हैं, ना गीता समझ आती है, ना उपनिषद समझ आते हैं। इनको बस पुनर्जन्म बहुत समझ आते हैं, और इनके पुनर्जन्म होते भी हैं। ये तो बहुत गजब बात है। एक बाबा जी के तो 4-4 होते हैं पुनर्जन्म, वे भी मनुष्य के ही होते हैं, और वे भी उसी राज्य में होते हैं, उसी जगह के आसपास ही उनके 4-4 पुनर्जन्म हो गए। बड़ी कहानी बनाई इनने। ये जो ऐसे बाबा जी हैं, ये अधर्मी लोग देश के और धर्म के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तुमने देखा होगा कि पहले घर घर में किसी को भूत चढ़ता था तो किसी के शरीर में आत्मा प्रवेश करती थी, किसी के शरीर में देवी देवता आते थे। किंतु अब धीरे धीरे वे सब खत्म होने लगा है। अब क्यों नहीं आते सबको? कई जगहों पर हैं अब भी, किंतु पहले की तुलना में बहुत कम हो गया है। पर अब क्यों नहीं आते उन सबको जिनको पहले भी आते थे? अब वैसे ही लोग, क्या हुआ कि वैसे ही जो लोग थे, उन्हीं की तरह के लोग अब बड़े बड़े मंचों पर बैठ गए हैं और वहाँ से मूर्ख बनाते हैं। तो इन जैसों से ज़रा बच के रहें। यही तुम्हारे मन में भ्रांतियाँ भरते हैं, गंदगी भरते हैं, तुम्हारे मन को गंदा करते हैं। इनको बिल्कुल भी बढ़ावा ना दें। और ग्रंथों को तुम खुद पढ़ो ना, तो आपको समझ आएगा कि ये लोग तुम्हें कितना मूर्ख बनाते हैं। ये बड़े अहंकार की बात है कि जो आम आदमी है वह सोचता है कि चलो इस जन्म में तो कुछ नहीं कर पाए, हम ये जन्म हमारा व्यर्थ गया, इसमें तो कुछ नहीं कर पाए, अगले जन्म में कर लेंगे। तो इसलिए वह पूजा अर्चना भी करता रहता है और ऐसे बाबाओं को पूछता रहता है, क्योंकि ये जीवन तो उसका बर्बाद कर दिया, उसने खुद ने बर्बाद कर लिया अपना। और अगर कोई कह दे उनसे कि अगला जन्म भी तो होता है, तो उसका शुक्रिया तो फिर ये करेंगे ही सही, आम जनता जिन्होंने अपना जीवन बर्बाद कर लिया है। फिर आप लोग इनकी पूजा अर्चना करने लग जाते हो। ये सब हो रहा है समाज में। पर याद रखो कि एक बार जिसकी मृत्यु हो जाती है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। और जो लोग कहते हैं कि उनका पुनर्जन्म हुआ है, वे गंवार हैं, उनको कुछ नहीं आता। उनको एक डंडा पड़ेगा तो कुछ नहीं याद रहेगा कि अभी क्या हुआ था। वे सब पाखंडी हैं और तुम्हें पागल बना रहे हैं। अगर पुनर्जन्म कुछ लोगों को याद रहता है तो हर व्यक्ति को भी तो याद आ सकता है ना, पर ऐसा कुछ नहीं है, होता ही नहीं है। ये सब मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ। जाकर पढ़ो, गीता पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, ग्रंथों को खोलो, समझ आ जाएगा। इसलिए जो व्यक्ति ना तो विज्ञान समझता है ना ही अध्यात्म, वे अपना जीवन अंधविश्वास में ही बिता देता है। अगर अंधविश्वास में नहीं जीना चाहते हो तो समझ रखो दुनिया की और अध्यात्म की, अन्यथा ये लोग यूं ही पागल बनाते रहेंगे और तुम अपना ये जीवन ऐसे ही व्यर्थ कर दोगे। अब याद रखना कि आत्मा का कभी जन्म नहीं होता और ना ही उसकी मृत्यु होती है, किंतु प्रकृति में अनंत जन्म होते रहते हैं और अनंत मृत्यु होती रहती है, और इसी को पुनर्जन्म कहते हैं। किंतु तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा, ना तो आज से पहले तुम्हारा जन्म हुआ था, ना ही इस जन्म के बाद होगा। यही तुम्हारा पहला और अंतिम जन्म है। और ये जो बड़े बड़े मंचों पर बैठकर अपने पुनर्जन्म की बातें करते हैं कि उनका तो पुनर्जन्म हुआ होगा, अक्सर तुमने देखा होगा कि ये लोग ऐसा भी कहते रहते हैं कि हमने कभी कोई ग्रंथ नहीं पढ़े। ये लोग ऐसा इसलिए कहते हैं ताकि तुम भी ग्रंथ ना पढ़ो, सच्चाई से दूर रहो, ताकि तुम्हें भी ऐसा ही लगे कि बिना ग्रंथों के भी मुक्ति मिल सकती है। और इसलिए तुम उनको ही सुनते रहो, जिससे कि उनकी दुकान भी चलती रहे और उनके मार्ग में बाधा भी ना बनो।
सच्चाई भी पता ना चले तुम्हें। ये उन्हीं की बहुत ही सोची और समझी योजना है, इससे बच के रहो। इसलिए अपने जीवन को बोध के साथ जियो और होशपूर्वक जियो।